आप सबका स्वागत है आज के हमारे ऑनलाइन हिंदी सर्विस में। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे इस सर्विस का भाग बने हैं। क्यों ना हम सीधे आराधना में जाएं और हमारे वर्शिप टीम के साथ हम आराधना करें। आइए हम लोग कुछ समय व्यतीत करेंगे परमेश्वर की हुजूरी में और अपनी आराधना और स्तुति को हम लोग भेंट चढ़ाएंगे। हम लोग मिलकर जहाँ पर भी हम लोग हैं मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। आमीन। हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं प्रभु, तू हमारा खुदा, शरण स्थान और मेरा बल है, क्या ही ये सौभाग्य है। हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं प्रभु, तू हमारा खुदा, शरण स्थान और मेरा बल है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी सेवा करे। हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं प्रभु, तू हमारा खुदा, शरण स्थान और मेरा बल है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। ऊँगता नहीं वो सोता नहीं, दृढ़गढ़ हमारा वो है, उसका दाहिना हाथ जो मेरे ऊपर है, क्या ही ये सौभाग्य है। ऊँगता नहीं वो सोता नहीं, दृढ़गढ़ हमारा वो है, उसका दाहिना हाथ जो मेरे ऊपर है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर गाएंगे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपनी दे मुझसे
की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर गाएंगे, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। मिलकर गाएंगे, हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। ओ बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ओ बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी आराधना करते हैं, तू महान है, हमारी महिमा और आदर की योग्य है। परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरी आराधना करते हैं। ओ ये धन्यवाद परमेश्वर। अपने जीवन को परमेश्वर आपके चरणों में समर्पण करते हैं। तू महान है, तू महान है। कोई नहीं है आदर के योग्य, एकमात्र तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस
बार मिलकर गाएंगे समर्पण के साथ। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, हाँ प्रभु, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, तू बढ़े मैं घटूं, हाँ प्रभु, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु। तू बढ़े, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु। तू बढ़े और मैं घटूं। जहाँ पर भी है हम लोग मिलकर गाएंगे। तू बढ़े, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, तू बढ़े, हाँ प्रभु, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर अपनी योजना के लिए। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आखिरी बार, तू बढ़े मैं घटूं, हाँ प्रभु, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। परमेश्वर, हम सिर्फ बर्तन हैं आपके आंखों के सामने। परमेश्वर, हमें इस्तेमाल कर, अपनी योजना के लिए हमें बना, अपने हित के लिए हमें इस्तेमाल कर। हमारे जीवन में एक ही इच्छा है कि आप बढ़े और सारी महिमा सिर्फ आप ही को मिले। ये छोटी सी आराधना हम समर्पण आपके सामने करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। आपका स्वागत है आराधना के बाद। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आराधना का आनंद उठाया होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाया होगा।
और हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है और आप लोग सब ज़रूर, अगर आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी हमारे पेज को और हमारे वीडियोस को बांटें। हमारा हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी इग्नाइट प्रेयर होगा 6:45 PM से, और क्यों ना आप उसका एक भाग बने। और अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी आपको ऐसी बात है जिसके लिए आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर अभी दिखाया जाएगा। उस नंबर पे आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट और अपने विषयों को जो इसके लिए आप प्रार्थना चाहते हैं उसको आप उस नंबर पे भेजें। हाँ, आपके ज़रूर प्रार्थना करना चाहेंगे। और उसी नंबर पे आप हमारे जूम लिंक को भी पा सकते हैं हमारे इग्नाइट प्रेयर के लिए। तो क्यों ना आप उसका भाग बने और परमेश्वर हमें आशीषित करें। हमारे एक्सटेंशन सर्विसेज, हिंदी सर्विस के अलावा हमारा इंग्लिश और नेपाली सर्विस भी है, क्यों ना आप उसके भाग बने। हमारा इंग्लिश सर्विस सुबह 10:30 बजे से और नेपाली सर्विस 5:30 बजे से शुरू होता है, तो क्यों ना आप उसके भी भाग बने। और अगर आप जानते हैं ऐसे लोग जो उस भाषा में बोलते हैं तो आप उनको भी ये लिंक शेयर करें, हमारे पेज को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर इसके द्वारा आपको आशीष देगा। अब परमेश्वर को देने का समय है। क्यों ना हम हमारे दिलों को खोलकर परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसमें से परमेश्वर को जो हम वापस दे सकते हैं परमेश्वर को दें। और परमेश्वर का वायदा, जैसे बाइबल में हमें कहता है, उसका वायदा है कि हम परमेश्वर देंगे तो परमेश्वर भी हमें दबा दबा के हिला हिला कर देगा और 30, 60 नहीं 100 गुना देगा। और ये कहने की इससे बात नहीं है, परमेश्वर ये सच्ची में हमारे जीवन में करता है। हमने खुद देखा है और परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। तो क्यों ना हम विश्वास से परमेश्वर को दें। और ये संडे आज खास है क्योंकि ये मिशन संडे है। तो जो भी आज हमें परमेश्वर के लिए आप आज देते हैं वो सारा हमारे मिशनरीज़ के लिए जाएगा, जिनको हम महीनों से और सालों से उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये कठिन समय है। और जो भी आप देते हैं उनको वो मदद करेगा, उनको इस समय में उनको वो एक मदद का कारण बनेगा। तो आप दिल खोल के दें, परमेश्वर से प्रार्थना करके दें कि परमेश्वर मैं आपको दे रहा हूँ, और परमेश्वर से विश्वास करें कि परमेश्वर आपको बहुत आय से लौटाएगा। क्यों ना हम एक शब्द सारे भेंट और दशमेश के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। जब हम तुझे देते हैं परमेश्वर तो हम कभी घटी में नहीं रहते परमेश्वर। और हमें कई लोग ने चक्कर जाना है परमेश्वर की, जब भी हम तेरे राज के लिए देते हैं और तेरी सेवा के लिए देते हैं परमेश्वर, तू हमें लौटा के देता है परमेश्वर। धन्यवाद तेरे सारे उपकारों के लिए और भलाइयों के लिए परमेश्वर, जिसके लिए परमेश्वर हम धन्यवाद जितना दें वो कम है परमेश्वर। पर हम तुझे हमारे पैसे के द्वारा और हम अपने परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा तुझे वापस देना चाहते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा और हमारे ये पैसे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे और उनके जीवन में भी परमेश्वर आप अद्भुत काम करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सब लोगों को आशीषित कर जो भी आज देते हैं परमेश्वर, और जो नहीं दे पाए परमेश्वर उनको भी तो आशीषित करके वो दे पाए परमेश्वर। धन्यवाद इस समय के लिए और धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना हम सब लोग मिलकर पास्टर मार्लो का स्वागत करें। जैसे हम से वचन से बांटने आते हैं तो हमारे बाइबल्स, हमारे जर्नल्स हम तैयार करें और परमेश्वर से हम आज पाने के लिए तैयार रहें और परमेश्वर हमें एक अद्भुत हमारे जीवन में काम करेगा। Hey, greetings to all of you in Jesus' name. परमेश्वर के नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। So blessed to see all of you. और मैं बहुत आशीषित महसूस करता हूँ कि मैं आप सबसे मुलाकात You know, कर and सकता हूँ। what a great privilege for us to worship our King and our Savior Jesus. और कितनी अच्छी बात है कि हम लोग परमेश्वर खुदा की हम लोग आराधना कर सकते हैं। Now, it's been several months we've been doing this online church. और हम लोग इस ऑनलाइन सर्विस को पिछले कुछ महीनों से कर रहे And I हैं। want to take this time to thank God और इस समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता for हूँ। His faithfulness week after week. हर हफ्ते परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य And I रहा। want to thank each one of you आप सबका मैं धन्यवाद देना for चाहता your हूँ commitment and your faithfulness और आपके विश्वास योग्यता और आपके समर्पण के कारण, to be part of this worship every time. ताकि आप हमारे इस सर्विस के भागीन हो सके। And I want to share something from our heart today. और आज मैं आपके साथ कुछ बांटना चाहूंगा। And wherever you're watching me from, maybe it's daytime or evening time for you. और जहां से भी आप मुझे देख रहे हो, शायद आपके लिए दिन हो या रात हो, I believe this word is going to bless us. मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगा। And the title of my message is मेरा टाइटल ये है Having an Attitude of Gratitude. कि हमारा दिल का रवैया जो है वो आभार से भर जाना You know, चाहिए। we don't thank God for what God has given to us.
हमें इसके लिए धन्यवाद देना नहीं चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, We are worried about those things that we don't have in our life. और हम लोग शायद इसलिए हम लोग कठिन मुश्किलों से गुजर रहे हैं क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग किस प्रकार से धन्यवाद दें जो हमारे पास नहीं And है। when God wants us to look at what we have already in our life. पर परमेश्वर चाहता है कि जो चीज उन्होंने हमें दी है हम लोग उसको देखें। So I want to read this scripture from Psalm chapter 100, verse 4. और मैं भजन संहिता उसके 100 के 4 से पढ़ना चाहूंगा। It says like this. वो इस प्रकार से कहता है, Enter his gates with thanksgiving, उनके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवादी दिल के साथ। or meaning gratitude, इसका मतलब है आभार से भर and जाना, his courts with praise. और उनके आंगनों में स्तुति के साथ। I want to just remind each one of us today और आज मैं आप सबको प्रोत्साहन करना चाहूंगा, that God is attracted to a grateful heart. परमेश्वर एक ऐसे हृदय से आकर्षित होता है जो आभारी हो। How many of you will agree with me on this? कितने लोग इस बात से मेरे से सहमत हैं? That God is attracted to a grateful heart. परमेश्वर आकर्षित होता है ऐसे एक दिल के साथ जो आभार से भरा And हो। in Psalm 100 verse 4 it says, enter his gates with thanksgiving with a grateful heart. और भजन संहिता 100 में इस प्रकार से लिखा है कि उनके फाटकों में प्रवेश करो धन्यवादी दिल के So साथ। you can only enter through the gates, और हम लोग फाटकों में प्रवेश तभी कर सकते to हैं the presence of God, परमेश्वर की हुजूरी में, when your heart is grateful and you have an attitude of gratitude. जब हमारा दिल धन्यवाद से भरा हुआ है और हम आभारी हो। Now, when I travel, I get to stay in nice places. When I travel around. और जब मैं यात्रा करता हूँ मैं अलग-अलग स्थानों में मैं रहता And हूँ। one time I was in Melbourne, Australia. और मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में था। I was there for a conference, वहाँ पर मैं एक कॉन्फ्रेंस में and था, the church put me in this nice room. और वहाँ के कलीसिया ने मुझे एक अच्छे एक होटल में And रखा। this time, I didn't have the keys to open the room. पर इस बारी मेरे पास चाबी नहीं थी वो दरवाजे को खोलने They के gave me लिए, a passcode to open the door. और उन्होंने मेरे को एक पासकोड दिया जिससे मैं दरवाजे को So I खोल had to सकता put हूँ। those codes on the door, so then the door will open up. और अगर मैं वो कोड को दरवाजे पे डालूंगा तभी वो दरवाजा खुलेगा। And when it comes to entering into the presence of God, जब हम परमेश्वर की उस उपस्थिति में हम लोग शामिल होते I believe हैं, the password is the word thank you. और जो हमारा पासकोड है वो है धन्यवादी हृदय, Because that word comes out of a grateful heart. और वो एक आभारी दिल से उत्पन्न होता है। And I believe it's important for us to understand this amazing truth in our life. और ये समझना बहुत ही जरूरी है। Oftentimes we forget to be thankful in our hearts कभी कभार हम लोग भूल जाते हैं कि हमें एक आभारी दिल के साथ आना for है, the countless numbers of blessings that God has given to our life. जो लाखों आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं। And the Holy Spirit dropped this word gratitude and gratefulness in my heart in the last couple of days. कुछ दिन पहले पवित्र आत्मा ने ये शब्द आभारी दिल मेरे हृदय में डाला, And I think this is the perfect time. और मैं समझता हूँ ये सही समय है, It's a season that we need to realize the importance of having gratitude in our hearts. और ये समय है कि हम लोग समझ पाएं कि एक आभारी दिल का मतलब क्या है। We are living in unprecedented times. हम लोग एक बहुत ही एक शक से भरा एक समय में हम लोग रह There's no रहे हैं। guarantee what's going to happen today and tomorrow and the rest of the months. हमें ये नहीं पता कि आज और कल और आने वाले दिनों में क्या होने And वाला there is a है, danger और बहुत ही खतरा है that we tend to focus on the things that are not according to the will of God in our life. और हम ऐसे चीजों पे ध्यान देते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं Now है, we got to live life with fear, और हम लोग डर और भय से अपने जीवन को व्यतीत करते with हैं, confusion, और पूरी तरह से कंफ्यूज हो and जाते everything हैं, else that we go through. और जो भी चीजों से हम लोग गुजर रहे हैं। Today God is reminding us पर आज परमेश्वर हमें प्रोत्साहन करता है to lift our hearts, कि हम अपने दिल को उठाएं, to fix our eyes on Jesus, हम अपने दृश्य को परमेश्वर की ओर रखें, and to be grateful for what we have today. और जो हमारे पास है उससे हम लोग आभारी हो And जाएं, not to focus on what we don't have in our life. और जो हमारे जीवन में नहीं है उस पे हम लोग ध्यान न And दें, to stop worrying about the future. और घबराना भविष्य के बारे में बंद करें। That's what God's word is reminding us today. और यही बात हमें परमेश्वर का वचन दिखाता है। And when we are grateful,
जब हम लोग आभारी दिल के साथ आते हैं, and God will begin to pour out His blessings in our life. परमेश्वर अपने आशीषों को हमारे जीवन में उंडेलेगा। And God will open doors when we feel like there is no way doors can be opened right before us. परमेश्वर हमारे लिए द्वार को खोलेगा जब हमें लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, Because Jesus is the way maker. क्योंकि परमेश्वर रास्ता खोलने वाला है। And I want you to believe this with all your heart. और आप पूरे दिल से इस पर विश्वास करें। Jesus is the miracle worker. परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, And He knows everything that is happening in and through our life. और वो जानते हैं कि क्या हमारे जीवन में होने वाला And है। all He's expecting from our heart today is to have a heart that is grateful to God. और परमेश्वर यही बात हमसे चाहता है कि हमारा दिल आभार से भर जाए। Grateful to God for what you have in your life today. जो कुछ भी हमारे जीवन में है, हम उसके लिए आभारी हो। And we see in God's word amazing examples of people who had amazing gratitude in their hearts. और हम लोग बाइबल में अलग अलग उदाहरण को देख सकते हैं उन लोगों का जिनका हृदय आभार से भरा हुआ And था। remember, God is attracted to a grateful heart. और हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ऐसे हृदय से आकर्षित होता है जिनका दिल आभार से भरा हुआ Look हो। at the amazing story of Ruth. हम लोग रूथ की कहानी को देखते हैं। Her story is an amazing testament to the fact that gratitude attracts God's blessings. और हम लोग देख सकते हैं कि उसकी कहानी एक ऐसी गवाही है कि परमेश्वर ऐसे हृदय से आकर्षित होता है जो आभार से भरा हो। Now, many of us are familiar with her story. हम लोग सब उनके कहानी को जानते हैं। Now, Ruth lost literally everything in her life. और रूथ ने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था। She lost her dear husband. उसने अपने पति को खोया, She lost her father-in-law. उसने अपने ससुर को खोया, Lost her brother-in-law and sister-in-law. और उसने अपने बहनोई और अपने ननद को खोया, She lost her home. और उसने अपने घर को खोया, She lost her country. उसने अपने देश को खोया, Lost her livelihood. उसने अपने जीवन के काम को खोया, She lost everything in her life. उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। And when she and Naomi, और जब वो और नयोमी they came to Bethlehem, वो जब बेथलेहेम आए, you see they were utterly destitute. और उनके पास कुछ भी नहीं था। And we see here Ruth goes out into the field and follows the reapers. और हम लोग देख सकते हैं कि जो रूथ है वहां की कटनी करने वालों के पीछे पीछे जाती है। After they have gone through the fields that was already gleaned. और वो ऐसे खेत में जाते हैं जहां पे कटनी सारा समाप्त हो चुका And था। Ruth was trying to get the leftovers और वो देख रही थी कि जो दाने बच गए थे, so that she and Naomi can have a little bit of grain to eat. और ताकि वो और नयोमी उस बीज से कुछ वो लोग अपने आप के लिए भोजन बना सके। And see what's happening right now. और हम लोग देख सकते हैं वहाँ क्या होता And है। when Boaz addresses her, जब बोआज उससे बातचीत करता है, this abundance of gratitude flows out of her mouth. और हम लोग देख सकते हैं कि एक आभारी हृदय से उसके वचन उसकी ओर आता है। There's something we can learn from this story. इस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। Whatever is in your heart, जो कुछ भी हमारे हृदय में है, when circumstances of life put you on the squeeze, जब इस जीवन की परिस्थितियां हमें कठिन समय से हमें गुजारती it हैं, will come out through your mouth. वो हमारे मुंह से निकल कर आता है। Whatever is in abundance in your heart. जो कुछ भी हमारे हृदय में बहुतायक रूप में है। Now, Ruth was grateful. रूथ जो है वो आभारी हृदय से भरी हुई थी, She was grateful that Boaz noticed her. और उसने वो आभारी हृदय से भरी हुई थी कि बोआज ने उसको नोटिस किया। Ruth was grateful for his concern over her life. और हम लोग देख सकते हैं कि रूथ बहुत ही आभारी थी कि बोआज उसके जीवन से कंसर्न था, She was grateful to his kind words towards her. और उसके जो सही शब्द उसके जीवन में जो बोले थे उससे वो आभारी थी, Ruth was grateful to his generosity. और जो उसका देने का जो उसका एटीट्यूड था उससे वो बहुत ही आभारी थी। Now, Ruth was grateful for the protection that she received from Boaz. और जो सुरक्षा कवच बोआज ने उसके जीवन में रखा था उसके लिए वो आभारी I थी। want all of us to check this great attitude that we see in the life of Ruth. और आइए हम लोग उस रवैया को देखें जो रूथ के जीवन में हम देखते To हैं। me, this is so powerful that a person who has lost everything in our life और ये बहुत ही सामर्थ्यशील बात है कि जिस
व्यक्ति ने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था He's in a position to display the attitude of God. और हम लोग देख सकते हैं कि वो अपने जीवन में परमेश्वर की उस रवैये को दिखाने के लिए तैयार Which थी is the attitude of gratitude in our heart. और वो है आभारी हृदय। She could have just, told Boaz this. और शायद वो बोअज से इस प्रकार से बोल सकती No, I थी, suffered so much. देखो मैंने बड़ा पीड़ा सहन करा And you है owe me. और आपको ये देना जरूरी I है। have taken care of your relative Naomi. मैंने तुम्हारे रिश्तेदार नेओमी का बड़ा ख्याल रखा And है because of which you owe me. और इसके कारण आपको ये मुझे देना जरूरी है। I've said, I am poor and you are rich. मैं तो गरीब हूँ, तुम तो अमीर हो You owe me. You have an obligation. और आपको ये करना आपको ये जरूरी बात है। But there was none of that. पर ऐसा उसने नहीं कहा, She worked hard. उसने बहुत ही मेहनत की And she was grateful to everything that Boaz showed to her. और जो कुछ भी बोअज ने उसके प्रति दिखाया उसके लिए वो आभारी थी। No matter how small that kindness. और वो जो चीज उसकी ओर दिखाया गया था वो छोटा भी And हो। we see in the life of Ruth हम लोग देख सकते हैं रूथ के जीवन में that God blessed her. कि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, That God blessed her with a house. परमेश्वर ने उसे एक घर दिया That God blessed her with a husband that loved God. और उन्होंने एक पति दिया जो परमेश्वर से प्रेम रखता था। That God blessed her with wealth. परमेश्वर ने उसे आर्थिक चीजों से आशीषित किया। God blessed her with influence in her life. परमेश्वर ने उस इन्फ्लुएंस के साथ उसे आशीषित किया। God blessed her with children in her life. परमेश्वर ने उन्हें संतान दिए And she became the great grandmother of King David. और हम देख सकते हैं कि राजा दाऊद की वो परनानी बनी And went on to be in the lineage of Jesus Christ. और वो परमेश्वर यीशु मसीह के उस लिनेज में आई। Her attitude of gratitude was one of the main things that attracted the blessings of God in her life. उसके आभारी के रवैये के कारण परमेश्वर उसके हृदय से आकर्षित हुआ। I believe the Holy Spirit is speaking to us this morning. पवित्र आत्मा आज हमसे बातचीत कर रहे I हैं। believe the Holy Spirit is speaking to us today. परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत कर रहा And I है। believe God is speaking to our hearts. परमेश्वर हमारे हृदय से बातचीत कर रहा God है। wants to realign certain things in our life right now. परमेश्वर इसी समय में कुछ चीजें हमारे जीवन में ठीक करना चाहता है। God is looking to those people परमेश्वर उन लोगों को देखता है who are grateful to Him. जो परमेश्वर के प्रति आभारी हैं, Because God is attracted to a grateful heart. क्योंकि परमेश्वर आकर्षित होता है एक आभारी हृदय When से। everything could have gone bad for Ruth, जब सब कुछ बुरा हो सकता था रूथ के I लिए, love this great spirit of attitude, this gratitude in our life. और मैं ये आत्मा से बहुत ही खुश होता हूँ जो है आभारी एक हृदय। And this is something God wants to teach us this today. परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता When है। your heart is grateful to God, जब हमारा हृदय आभार से भरा when होता your heart है, is grateful to what God is doing in your life, परमेश्वर जो काम हमारे जीवन में कर रहा है उससे हम लोग आभारी you हैं। become a magnet of God's blessings. हम लोग परमेश्वर आशीष के लिए एक मैग्नेट बन जाते हैं। Impossible becomes possible right before your own eyes. जो नामुमकिन चीजें हैं वो मुमकिन हमारे आंखों के सामने हो जाता And I है। believe as we go through this season of, tough times, जब हम इस कठिन समय से हम लोग गुजर रहे हैं in season of uncertainty, और हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, not even knowing what is going to happen tomorrow in our life, हमें ये भी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, God is reminding us to have this heart of gratefulness in our life. परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें एक आभारी हृदय होना जरूरी है। Let us be grateful in our hearts आइए हम लोग अपने जीवन में आभारी बने for those things that God has given to our life. उन चीजों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में Stop दिए worrying हैं, about those things we don't have it yet in our life, और उन चीजों के लिए घबराना बंद कीजिए जो हमारे जीवन में नहीं है, because God will bless us in the right time in our life. क्योंकि सही समय में परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। The other day, one of my team members was sending me this message. कुछ दिन पहले मेरे एक टीम मेंबर ने मुझे एक मैसेज भेजा She was out on our mobile school buses that we work with the children in the slums. और हमारे मोबाइल स्कूल बस में वो यात्रा कर रही थी जो हमारे स्लम में हम लोग काम And करते she हैं, went to serve this precious poor children in the slums of Delhi. और दिल्ली के इन स्लम में जाके बच्चों की उन्होंने जाके सेवकाई की। It was a hot day. बहुत ही गर्मी का एक दिन It was a था, long day. बहुत लंबा दिन था। But when she got back, जब वो वापस आई her heart was filled with gratitude. उसका दिल आभारी हो गया When she saw the joy and the smile in the lives of these children who are living in these slums of Delhi.
जब उन्होंने देखा कि इन बच्चों के चेहरे पे खुशी और आनंद था, And I know what exactly happened in her life. मुझे पता है उसके जीवन में क्या हुआ, She began to thank God for what she has in her life. क्योंकि उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया जो उसके पास है। So it's important to have a heart that is grateful to God. इसलिए एक आभारी हृदय होना बहुत ही जरूरी है। A grateful heart attracts a God and he blesses you. और परमेश्वर हमसे आकर्षित होता है जब हमारा हृदय आभारी होता है। A grateful heart attracts God एक आभारी हृदय परमेश्वर को आकर्षित करता and है, he blesses you. वो हमें आशीषित करता है। On the other hand, और दूसरी ओर a spirit of ingratitude, जब हमारे हृदय में आभारी हम लोग नहीं होते you हैं, know what it does? आपको पता है क्या होता है? It repels God वो परमेश्वर को घृणा पहुंचाता है and it repels God's blessings in your life. और वो हमारे आशीषों को रोक देता So we है। got to cultivate and do our best to cultivate a heart of gratitude in our lives. इसलिए हमारे जीवन में एक आभारी हृदय होना बहुत ही जरूरी है। Be thankful for what you have. जो कुछ भी हमारे जीवन में है उसके लिए हम लोग धन्यवादी हृदय Stop के साथ complaining हो। about what you do not have. हम लोग कुड़कुड़ाना बंद करें कि जो चीज हमारे जीवन में नहीं है। And I believe it's very, very powerful for us to understand this from God's word. परमेश्वर के वचन से ये समझना बहुत जरूरी है। And as we grow as believers, जब हम एक विश्वासी के रूप में we जाते should हैं, see an attitude of thanksgiving develop in our lives. हमें एक ऐसी चीज अपने जीवन में देखना चाहिए जहां पर हम अपने हृदय को आभारीपन से भर देते A हैं। relationship with Jesus Christ परमेश्वर के साथ एक संबंध transform us into a joyful person. हमें बदल देना चाहिए ताकि हम एक खुशी और आनंदी व्यक्ति बन जाए, That we should live with positivity. ताकि हम लोग अच्छे चीजों के साथ अपने जीवन को And व्यतीत we got to करें have a grateful soul. और हमारा आत्मा भी एक आभारी हृदय का हो। And one sign that Jesus Christ is living in your life is the heart of gratitude. और जब हमारा हृदय आभार से भर जाता है, वो एक चिन्ह है कि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। You know, the book of Hebrews says like this, इब्राहिम की किताब में इस प्रकार से that लिखा है we are to serve the Lord with thanksgiving. कि हम परमेश्वर की सेवा एक आभारी हृदय के साथ करें And our lives are to be filled with the spirit of thanksgiving और हमारा जीवन आभारी हृदय से भर जाए and gratitude towards God for all He has done in our life. और एक धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर की प्रति रखे जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया I है। love the song that says, "Look what the Lord has done." मुझे वो गीत बहुत पसंद है जो कहता है कि देखो परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया We है। take few moments today. हम लोग कुछ समय लेंगे Look at what God is doing and what God has done in your life. जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया और करने वाला है। But the sad truth is sometimes we're not grateful to God for what God has done in our life. पर दुख की बात ये है कि हम लोग भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। You know, despite all the blessings, हमारे जीवन में जितनी भी आशीषें हों, sometimes we are not thankful at all. हम लोग बिल्कुल एक आभार हृदय के साथ नहीं But it's आते। important for us to be grateful to God. इसलिए हमें एक आभारी हृदय होना बहुत ही जरूरी है। Another example that we see in the book of in God's word is दूसरी एक उदाहरण जो हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते वो ये found है, in the Gospel of Luke chapter 17. और हम लोग देखते हैं लूका के सुसमाचार उसके 17वें अध्याय Can we में। turn our Bibles to Luke chapter 17? हम लोग लूका के 17 में And देखें I want to read this and this is the story of Jesus healing the 10 lepers. और हम लोग देख सकते हैं कि 10 कोढ़ियों को किस प्रकार से यीशु मसीह ने चंगा किया। I'm reading this from the Passion Translation. और मैं ये पैशन ट्रांसलेशन से पढ़ रहा हूँ। Luke chapter 17 लूका 17 from verses 11 onwards. और उसके 11वीं पद से Let me read this for you. मैं उसको पढ़ूं। Jesus traveled on toward Jerusalem and passed through the border region between Samaria and Galilee. और यीशु मसीह उन्होंने यात्रा की और वो गलील की ओर जा रहे थे। And as he entered one village, 10 men approached him, but they kept their distance for they were lepers. और जब वो एक गांव में पहुंचे तो कुछ लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह की ओर आए क्योंकि वो कोढ़े थे। They shouted to him, "Mighty Lord, our wonderful Master, won't you have mercy on us and heal us?" और उन्होंने इस प्रकार से चिल्लाकर बोला कि हे प्रभु, हम पे तरस खा, क्या आप हमें चंगा ना करेंगे? When Jesus stopped to look at them, और जब परमेश्वर ने उनको देखा, he spoke these words, उन्होंने इस प्रकार से कहा "Go to be examined by the Jewish priests." कि जाओ और यहूदी जो पुरोहित है उनके द्वारा एग्जामिन किया जाओ। They set off
और वो चले गए and they were healed while walking along the way. और जैसे वो जा रहे थे वो चंगे हो गए। One of them, a foreigner from Samaria, और एक जो समरी राज्य से था, when he discovered that he was completely healed, कि जब उसने देखा कि वो पूरी तरह से चंगा हो गया he है, turned back to Jesus, वो मुड़ा यीशु की ओर shouting out joyous praises, और चिल्लाकर बोला glorifying God. और परमेश्वर की महिमा की। When he found Jesus, जब उन्होंने यीशु को देखा, he fell down at his feet, वो परमेश्वर के यीशु मसीह के चरणों पे गिरा thanked him over and over again, और उन्हें पूरे हृदय से धन्यवाद दी। saying to Jesus, यीशु मसीह से इस प्रकार से you कहा are the Messiah. कि आप ही मसीहा हो, And this man was a Samaritan. और ये सामरी राज्य से था। So notice the words of Jesus in verse 17. और 17वें पद में देखिए यीशु मसीह क्या कहता है। Jesus says, परमेश्वर कहता है so where are the other 9? कि बाकी 9 लोग कहाँ हैं? Jesus asked. यीशु मसीह ने पूछा। Weren't they 10 who were healed? जो एक दिन में 10 लोग चंगे हुए, They all refused to return to give thanks and give glory to God except you, a foreigner from Samaria. बाकी लोगों ने आके मुझे धन्यवाद नहीं दी, पर तुम आए जो सामरी राज्य से है। Then Jesus said to the healed man lying at his feet, और उन्होंने उस चंगे हुए व्यक्ति से इस प्रकार से कहा, arise and go. आप उठ खड़े हो जाओ, It was your faith that brought your salvation and healing. और आपका विश्वास है जो आपके जीवन में चंगाई और उद्धार को लेकर What a आया powerful है। story this is for us today. और ये कितनी सामर्थ्यशील एक कहानी है। The 10 were healed by Jesus, the lepers, 10 कोढ़ियों को परमेश्वर ने चंगा किया, but only one came back. पर सिर्फ एक लौट कर आया Say thank you to Jesus. धन्यवाद देने के लिए। I believe God is teaching us something powerful here. परमेश्वर हमें कुछ सामर्थ्यशील हमें सिखा रहा है। And I love what William Barclay says about this. विलियम बाकले ने इस प्रकार से कहा, He says no story in the gospel, all gospels, और गॉस्पेल में हर कहानी जो है so clearly shows man's ingratitude like the lepers in Luke chapter 17. और जो लूका के 17 में जो कोढ़ियों ने जो आभारीपन नहीं दिखाया, इससे ज्यादा कोई भी ऐसा नहीं है जो धन्यवादी हृदय के साथ ना हो। The lepers came to Jesus with desperate longing. और जो कोढ़ी लोग थे वो बिल्कुल अपने अवस्था में वो परमेश्वर की ओर And आए Jesus healed them. और परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, But only one came to give thanks and with a heart full of gratitude to Jesus. पर सिर्फ एक लौट कर आया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। This is what Barclay says. बाकले ने इस प्रकार से कहा, He says so often a man has got what he wants, कभी कभार मनुष्य के पास होता है जो उसको होना चाहिए, never comes back. पर वो वापस कभी नहीं आता। That the Lord is searching our hearts. परमेश्वर हमारे दिल को खोज रहा है। Many times we receive what we want from God. हम लोग ऐसे समय आता है कि हम लोग परमेश्वर से जो हम चाहते वो प्राप्त करते And हैं, humanly speaking, we get a lot of favors. We pray and we believe, and God gives favor to us. और बहुत बारी ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारी दिल की इच्छाओं को पूरा करता We है, get that healing from God. हमें वो चंगाई भी महसूस होता We है, get that promotion at work. हमारे काम में हमें प्रमोशन मिलता है, We get that unexpected financial blessings when we were really struggling. जब हमारे जीवन में हम लोग कठिनाई का सामना कर रहे थे, उस समय परमेश्वर आर्थिक समस्याओं को दूर करता But है। many times in our life, पर बहुत समय ऐसा होता है we've been so ungrateful to God. हम लोग परमेश्वर के प्रति आभारी नहीं And we don't होते, say thank you to God. हम लोग धन्यवाद नहीं बोलते, And we don't share God's goodness in our life. और हम लोग परमेश्वर की अच्छाई को नहीं बांटते हैं, Because now we've got the blessings. क्योंकि अभी हमारे पास ये आशीष आ गया है, So we get what we want, हमारे पास वो मिल जाता है जो हमें but चाहिए, we fail to give thanks to God. पर हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। But I believe God is, speaking to our hearts this today. और आज के समय परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं, Not take the blessings of God for granted in our life. और उन आशीषों को अपने जीवन में जो परमेश्वर ने दिया उसको व्यर्थ ना ठहराए, We receive great blessings from God. पर ज्यादा आशीष हम लोग परमेश्वर से प्राप्त करें, Talk about having this amazing oxygen that we get to breathe every day. क्योंकि जो वायु हम लोग हर रोज हम लोग सांस लेते हैं, It's given by God as a free gift to us. और ये मुफ्त में परमेश्वर ने हमें दान के रूप में दिया है। And I'm sure you're aware of this. मुझे पता है ये आप जानते हो, In the midst of all this corona pandemic, इस कोरोना पैंडेमिक के बीच में people
are buying oxygen in the hospitals. और लोग इस जो वायु है, ये जो ऑक्सीजन है, इसको खरीद रहे And हैं। it's not cheap, it's expensive. ये मुफ्त में नहीं आता है, बहुत ही महंगा है। And we can thank God for so many things in our life. हम लोग कितने चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते Now हैं। we receive great blessings, हम लोग ने बहुत सारी आशीषें प्राप्त की है, but often we don't give God our gratitude. पर हम परमेश्वर को वो धन्यवाद नहीं देते। In Psalm 103 verse 2 it says like this, और भजन संहिता 103 की 2 में इस प्रकार से लिखा है Blessed be the Lord, कि परमेश्वर की स्तुति हो O my soul, मेरा मन, and forget not all his blessings. और परमेश्वर के उन अच्छाइयों को भूल ना जाओ। I want to just remind all of us today, आज सबको मैं ये बताना चाहता हूँ let us have a heart that is grateful to God. कि हम लोग के पास ऐसा एक हृदय हो जो आभारी हो। Today we looked into two stories in the Bible. आज हमने 2 कहानियां देखी, Amazing attitude that Ruth had in her life. और जो रवैया रूथ के जीवन में था, That led to her great blessings in her life. और उसके कारण उसके जीवन में आशीषें आई, Because her heart was in the right place. क्योंकि उसका हृदय सही स्थान पे था, Because she was grateful to God and to the people around her. और वो परमेश्वर की ओर और जितने लोग उसके आसपास में थे उसके लिए वो आभारी थी। And we see the story of the lepers. फिर हम लोग उन कोढ़ियों की कहानी को देखते 10 of हैं। them got healing from God. 10 लोगों को चंगाई प्राप्त हुआ, But just one came back to thank Jesus for what he has received from Jesus. पर सिर्फ एक लौट कर आए और परमेश्वर यीशु को धन्यवाद दिया। I truly believe this with all my heart. मैं विश्वास करता हूँ पूरे हृदय When से I say I am grateful to God, कि जब मैं कहता हूँ मैं परमेश्वर की ओर आभारी हूँ, it will result in being grateful to the people around us. और वो ऐसा उसका परिणाम होगा कि मैं मेरे आस पड़ोस के लोगों की ओर भी आभारी रहूंगा। Start being grateful to people around you. जितने लोग हमारे आस पड़ोस में उनकी ओर हम लोग आभारी रहे। Sometimes people think, who you are because of yourself. और हम कभी कभार ऐसे सोचते हैं कि हम जो हैं इसलिए हैं क्योंकि हम कुछ हैं, And I don't think that is true at all. और ये सच नहीं है। We are here because of who God is in our life. और हम इस स्थान पर इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने We चाहा, are here because of the people God had put in our life. और हम लोग इस स्थान पर इसलिए क्योंकि लोग जो हमारे अगल बगल में थे उनके कारण। When is the last time you said a big thank you from your heart to the people with you? और आपने आखिरी बार उन लोगों को कब धन्यवाद दिया जो हमारे आसपास So में sometimes है? we have this spirit of entitlement. कभी कभार हमारे जीवन में हमें लगता है कि हम लोग कुछ बन गए हैं, You keep receiving it from your people, और हम हमेशा लोगों से प्राप्त करते रहते and then हैं, you forget to be thankful to them और हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग उनके प्रति धन्यवादी because you से think it हो, is your entitlement in your क्योंकि life. हमें लगता है कि हमें ऐसा होना चाहिए। Today I want to ask all of us to examine our hearts in this area. मैं एक और बारी आप सबसे कहूंगा कि हम अपने दिल को जांचें। God wants to bless us. परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। God is attracted to a grateful heart. परमेश्वर एक आभारी हृदय से आकर्षित होता है। You might wonder why things are going wrong in your life. और हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में चीजें गलत क्यों हो रही हैं। Maybe this is a problem in your heart. शायद ये हमारे जीवन में एक समस्या है That you forget to be grateful to God. कि हम लोग परमेश्वर की ओर हम लोग आभारी नहीं होते हैं, You're like, God, I deserve everything. और आप कहते हो कि अरे मैं तो इसके लायक हूँ, You're telling your boss, you better give it to me. और हम अपने बॉस को कहते हैं तुम मुझे ये देना जरूरी है। Maybe children are demanding things from your father and your mother. शायद बच्चे अपने माँ बाप से डिमांड करते हैं, Try to demand and receive it from people. और आप लोग डिमांड करके चीजों को प्राप्त करते But when you हैं। have the right heart, जब हमारा हृदय सही है, when you have the right spirit, जब हमारा आत्मा सही है, when you have the attitude of gratitude, जब हमारे जीवन में आभारी का एक रवैया है, God will take you to bigger and better places in your life. परमेश्वर हमें महान स्थानों में लेकर जाएगा। See, Boaz noticed the gratefulness in the heart of Ruth. और बोएज ने उस चीज को देखा रूथ के जीवन में जो आभारी था, All you have to be is just be natural when it comes to the attitude in your heart. और जो हमारा रवैया है उसमें हमें सही दिखाना जरूरी है। Just be yourself. अपने आप को जैसे हो वैसे दिखाएं। Because when you love God, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, God will transform you. परमेश्वर हमें बदलेगा, And He will transform you inside out. परमेश्वर हमें अंदर से हमें बदलेगा, And out of the abundance of heart, और हमारे दिल के आभारीपन से the words of your mouth will come from the abundance of your heart. और हमारे मुंह के वचन भी अच्छे आएंगे। So whatever is inside of you, जो कुछ भी हमारे अंदर है,
cloud. वो भार आएगा। I want to encourage each one of us. मैं आप सबको प्रोत्साहन करना We चाहता हूँ can get a revelation on this topic that I was just और इस टॉपिक पर अगर हमें एक प्रकाशन मिले to have an attitude of gratitude. कि हमारे जीवन में एक आभारी एक रवैया होने I पाए। believe we are going to go through greater days in our life. परमेश्वर हमें अच्छे दिन दिखाएगा। Though we're going through the struggle season, अभी हम लोग एक ऐसे मौसम से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमें परेशानियां and हैं। God is going to bring victories upon victories in our life. परमेश्वर हमारे जीवन को विजय से भर देगा। He's going to open mighty doors for us. परमेश्वर हमारे लिए द्वार को खोलेगा And you will begin to see His hand in our life. और परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार को दिखाएगा। Because God is attracted to a grateful heart. परमेश्वर हमारे एक आभारी हृदय से आकर्षित And होता है God will bless you. और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा And you will attract everything that He has in store for you. And it will come from God for your life. और परमेश्वर उन सारी चीजों को देगा जो परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। I want to pray together. आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Just close your eyes आइए हम लोग आंखें बंद करें, and lift our hearts to God. अपने दिल को परमेश्वर की ओर And if बढ़ाएं। this is your prayer today, यदि ये आपका प्रार्थना है, your prayer this evening, अगर आपकी दुआ आज शाम के लिए ये and है, you're saying, God, I want to have that grateful heart. परमेश्वर से कहें कि ये एक आभारी हृदय मैं चाहता God, I हूँ। want to change my ways. परमेश्वर मैं अपने उन जो मेरे रास्ते हैं उसको मैं बदलना I चाहता want to हूँ। learn to be grateful, God. परमेश्वर एक आभारी हृदय का व्यक्ति बनना I want to चाहता be हूँ। grateful to you, God. परमेश्वर आपके प्रति आभारी होना I want चाहता to be हूँ। grateful to the people around me, God. उन लोगों के प्रति मैं आभारी बनना चाहता हूँ। Pray together. आइए हम लोग प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for this amazing word you've given to us. इस सही वचन के लिए हम लोग आपका धन्यवाद Such देते a हैं। powerful word that you spoke into our lives. कितना सामर्थ्यशील एक वचन है Lord, to be grateful in our hearts. कि हम लोग एक आभारी हृदय के व्यक्ति बने Lord, just like that one leper who came back to you, Lord. और वो कोढ़ी जैसी लौट कर वापस आया And Lord, like Ruth, Lord. और जैसे रूत वापस आई, She didn't care about what is going on in her life. उसने ऐसे नहीं सोचा था कि उसके जीवन में क्या हो रहा That she could है। display this amazing attitude of gratitude when she lost everything in her life. जब उसने सब कुछ खो दिया था फिर भी वो गवाही के रूप में बनी कि वो उसने अपने जीवन में आपकी आभारीपन And we दिखाया know the secret behind that. और Lord. हम उसके रहस्य को जानते हैं It's because of our faith in you, God. क्योंकि उसका विश्वास आपके ऊपर Because of the था। revelation we have about you, Father God. परमेश्वर उसका जो प्रकाशन आपकी ओर था वो जानती थी। Lord, this is our prayer today. यही हमारी प्रार्थना है Lord, we will reflect you, Lord. कि हम अपने जीवन में आपको दर्शाएं We will radiate your love and, Lord, that heart of gratitude through our lives. और उस आभारी हृदय को जो आपने हमें दिया है वो हम लोग दिखा पाए And people will begin to see you. और परमेश्वर आपके लोग हमें आपको हमारे जीवन से देखने पाए Lord, through the kindness that we show. और जो हम लोग अच्छी बातें हमारे जीवन में करते हैं, Lord, through the pure love that we can display through our lives. जो प्रेम हम लोग दिखाते हैं, Through the generous words that we speak through our mouth. जो हम लोग अच्छे शब्द हम लोग हमारे मुंह से बोलते हैं, This world will be a better place. ये दुनिया एक अच्छी जगह बनेगी When your children begin to operate in this kingdom thinking of God. जब आपके संतान परमेश्वर एक अच्छे रूप में आगे बढ़ते I हैं। pray, Lord, that you will transform our hearts. परमेश्वर हमारे जीवन को बदल, Lord, we pray that you will renew our minds. हमारे मन को बदल And we will have this great attitude in our hearts. और एक सही एक रवैया हमारे हृदय में होने And we will पाए be eternally grateful to you, God. और हमेशा के लिए हमारे हृदय में आपकी प्रति आभारी होने पाए We'll begin to see great miracles happening in our lives. और हम बहुत बड़े चमत्कार को देखने So we पाए। thank you, Lord, for hearing our prayers. हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। Bless everyone who's listening to us. जितने लोग आज आप सुन रहे हैं उन सबको आशीषित कर। Lord, bless them with the spirit of gratitude in their hearts. परमेश्वर एक आभारी हृदय उनके जीवन में डाल। Thank you for hearing our prayers. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं Everyone say, और सबने कहा Amen and Amen. amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं हमारे प्रेयर पावर के समय में। हम लोग अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोग जहाँ पर भी हैं हमारे साथ जुड़ जाइएगा और हम लोग मिलकर इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
Father, Lord, I come in your presence, Lord, as we've all gathered today, Lord. Thank you, Papa, for this beautiful opportunity, Lord. You gave all of us, Lord, to come in your presence, Lord, wherever we are, wherever far and wide we are. We got this opportunity, Lord, to come in your presence, Lord, and to worship together, Lord, as the end times would be, Lord. Thank you, Papa, for helping us reach this point where we do not have to be a part of a crowd to actually feel your presence, Lord. Thank you, Papa, for your presence that has been with us throughout the generations that we've seen, Lord. Thank you, Lord, for everything that you've done, Lord. Lord, I pray for everyone, Lord, everyone who's sick and ailing, Lord, everyone who's sick and ailing in our church, Lord, and worldwide, Lord. I pray for each and every one of them, Lord. Father, be with them, Lord, in these times, Lord, when nothing seems to go right, Lord. Let your presence be with them, Lord. Let your presence and your love, Lord, be with them, Lord. Let them feel, Lord, that even in such situations, nothing can separate them from you, Lord. No cancer or any news of corona or anything that is happening, the death rates, Lord, everything that is happening, Lord, let nothing make us falter from your presence, Lord. Let nothing stop us from coming back to your presence, Lord, and to worship you, Lord, again, Lord, because that's the only place, Lord, we will ever be okay, Lord. Lord, I pray for each and every one of them, Lord. Guard their hearts, Lord. Be with them, Lord. Provide them the soft cushion that they need, Lord. Lord, let your love be everything that they look for, Lord, and in these times, Lord, let your presence be above and beyond everything, Lord. I pray for each and everything, Lord, in your most precious name I say amen. Amen. पिता समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खासकर परमेश्वर इस समय में कई लोगों ने परमेश्वर अपने जॉब को खोया है परमेश्वर, कई लोगों ने परमेश्वर हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्योंकि गिर रही है परमेश्वर, तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तू एक अद्भुत काम करे परमेश्वर। परमेश्वर लोगों के लिए नए जॉब उत्पन्न होने पाए परमेश्वर, लोगों को नए जॉब मिलने पाए परमेश्वर। अगर हमारे चर्च में से कोई है परमेश्वर जिसको परमेश्वर जो कठिन समय से जा रहा है परमेश्वर, आर्थिक तंगी से जा रहा है, हम उस समय प्रार्थना करते हैं कि आप स्वर्ग के द्वार को खोल दे और अद्भुत रीति से उनके लिए परमेश्वर तू उनको मदद कर परमेश्वर, तू उनको सहायता कर परमेश्वर, उनके मन में तू शांति दे परमेश्वर। ये चीज़ें, ये बातें हमें कभी दबाने ना पाए परमेश्वर, इस बातों के कारण हम दब ना जाने पाए परमेश्वर। परमेश्वर तू इस सबसे ऊपर है, सबसे बढ़कर है परमेश्वर। हमारे देश को तेरे हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर, हमारे देश के परमेश्वर लीडर्स को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। उन लोग को परमेश्वर बुद्धि दे, समझ दे कि परमेश्वर वो देश को सही तौर से चला पाएँ परमेश्वर, देश के परमेश्वर देश के हित के लिए चीज़ें करने पाएँ परमेश्वर। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि तू अद्भुत करेगा, हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद और स्तुति करना चाहते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर हम लोग चीन और भारत के बीच में जो अनरेस्ट है परमेश्वर, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जवान लोगों ने परमेश्वर अपने जीवन को खोया है और उस सब के बीच में हम जानते हैं परमेश्वर आपकी योजना पूरी होगी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इन सब के बीच में जो भी समस्याएं हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उसको डांटते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि दोनों देशों के बीच में जो सरकार है वो एक सहमति में आने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की मुश्किलों से हमें दूर कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर चीज़ जो भी योजनाएं बनती हैं परमेश्वर वो शांतिपूर्वक बनने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो निराशा से गुजर रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में कोई आशा नहीं है परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जहाँ पे वो लोग सोच रहे हैं कि अपना जीवन खत्म हो चुका है परमेश्वर, उन सबके जीवन में आशा को लौटा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे ये सर्विस वो देखते हैं परमेश्वर, आप अपने हाथ को उनकी ओर बढ़ा और उनके जीवन को सफल कर परमेश्वर। सारी आदर महिमा हम आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आज आप लोग हमारे इस सर्विस में जुटे उसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीषित करे, आमेन। प्रिय यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में आइए और मैं आपका अनुसरण करूँगा।